हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 73। तो देखते हैं इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बाकी आप लोग साथ बनाए रखें। आज महत्वपूर्ण 18 से 20 प्रश्न होंगे। आज हम बात करेंगे बागेश्वर जिले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सरयू एवं गोमती के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है डी, बागेश्वर। बात करते हैं कि किस मंदिर पर है। तो आप लोगों को पता है कि बागनाथ मंदिर पर। दूसरा प्रश्न है कि वैजनाथ में कितने मंदिर समूह हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो तो है हमारा ए, 26। लेकिन कहीं ना कहीं आपको 18 भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी वहाँ पर ऑप्शन होगा आप लोग उसको टिक कर लेना। तीसरा प्रश्न है कि बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शनी कब आयोजित की? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह सन था 1925 का। चौथा प्रश्न है कि कहाँ से 1992-93 में खंडित सभागार प्राप्त हुए थे? तो थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, उसको अब छोड़ दें। अगला प्रश्न है कि खीर गंगा व सरयू के तट पर स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है हमारा सी, कपकोट। दोस्तों कपकोट हमारा दियोली पर्वत पर स्थित है। आप इसको भी नोट करते हुए चलना। छठा प्रश्न है कि बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किस चंद शासक द्वारा किया गया था? तो बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका सही आंसर हमारा वह है हमारा डी, लक्ष्मीचंद। अगर पूछता दोस्तों बैजनाथ का तो उसका हमारा आंसर होता भूदेव। दो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे बागेश्वर से जो हमेशा प्रश्नों में परीक्षा में बनते आ रहे हैं। सातवां प्रश्न है कि गांधी जी कौसानी में कितने दिनों तक रहे थे? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी, 12 दिन तक। लेकिन बहुत सी किताबों में आपको 14 दिन भी मिलेगा, लेकिन जो सटीक आंसर रहेगा हमारा 12 दिन ही रहेगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा वह है दोस्तों ए, कौसानी। कौसानी से दोस्तों महत्वपूर्ण एक व्यक्ति आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो कल मैंने कवि परिचय में उनकी वीडियो डाल रखी है। जिसने अभी तक नहीं देखी एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने उनके वहाँ पर उपन्यास, उनके नाटक, उनकी कविताएं बहुत अच्छे से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। देखिए अगला प्रश्न आ भी गया कि सुमित्रा नंदन पंत का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा वही कौन सा, बी, कौसानी। इनके निवास स्थान को दोस्तों पंथ वीथिका के नाम से हम जानते हैं। 10वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो तो है हमारा सी, कौसानी। लेकिन दोस्तों हमारा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं हम हर्सिल को, और मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं हम किसको, चौपता बुग्याल को, जो कि हमारे कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। और हर्सिल हमारा उत्तरकाशी में है। 11वां प्रश्न है कि ट्रेल पास को खोजने में कमिश्नर ट्रेल की सहायता किसने की थी? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 11 का वो है डी, मलक सिंह बूढ़ा कोई व्यक्ति थे, उनके द्वारा यह खोज उनके ट्रेल के साथ सहायता की गई थी। 12वां प्रश्न है कि रुद्रधारी फॉल और रुद्रधारी गुफा कहाँ स्थित हैं? तो दोनों एक साथ हैं, आप लोग याद कर लेना कि रुद्रधारी फॉल और रुद्रधारी गुफा। तो इसका सही आंसर हमारा वो है सी, कौसानी। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है? दोस्तों पूछा गया कौन सा बागेश्वर में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सुंदर ढूंगा तो बागेश्वर में है ही है, और कफनी भी है, और दोस्तों हमारा हीरामणि भी लगभग लगभग थोड़ा बहुत टच करता है, लेकिन खड़क तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हीरामणि वैसे दोस्तों हमारा ये कहाँ आता है, ये हमारे पिथौरागढ़ में भी आता है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं है हमारा कौन सा हमारा वो है बी, खड़क हिमानी। 14वां प्रश्न है कि किसका पुराना नाम बलना है? तो दोस्तों वही स्थान जिसको हम पंथ वीथिका के नाम से जानते हैं, या जहाँ से हमारे कोसी का उद्गम होता है, वो हमारा कौन सा, ए, कौसानी। 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के संचालक हेतु डगौली
गरुड़ में एक क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका हमारा सही आंसर है यह किसी दोस्तों मोहन सिंह मेहता द्वारा, जो कि कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम में ही, ठीक है, आता है इनका कि कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हमारे मोहन सिंह मेहता थे। इनका जो संबंध दोस्तों हमारा कहाँ से है, तो वो बागेश्वर से हैं। और जो पहली महिला थी हमारी कौन, विष्णु देवी शाह, उनका संबंध कहाँ से था आप लोग कमेंट करके, पहले मैं एक बार बता चुका हूँ। 16 प्रश्न है कि यशपाल महर ने बागनाथ नामक समाचार पत्र बागेश्वर से कब प्रकाशित किया था? तो इसका हमारा सही आंसर है वह हमारा ए 1972 में। 17 प्रश्न है कि बागेश्वर की पूर्व दिशा में कौन सा स्थान स्थित है? दोस्तों बात हो रही है पूर्व में। देखिए उत्तर में सूर्यकुंड, दक्षिण में अग्निकुंड। अब बात हो रही है कि उत्तर में पूछा गया है, तो दोस्तों उत्तर में हमारा भीलेश्वर और दक्षिण में हमारा कौन सा, नीलेश्वर। ये चारों आप लोग ऐसे याद कर लें, ठीक। जैसे पहले हमारा सूर्यकुंड हो गया और नीचे कौन सा हमारा अग्निकुंड हो गया, और पूर्व में हमारा कौन सा, भीलेश्वर, और पश्चिम में कौन सा हमारा, नीलेश्वर। 18वां प्रश्न है कि कोट भ्रामरी किसकी अधिष्ठात्री कुल देवी है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 18 का ये हमारा किसकी, सी कतियों की। अगर चंदों की पूछते तो यहाँ पर नंदा देवी हो जाता, अगर पवारों की पूछते तो राजेश्वरी हो जाता, ठीक। और अगर हरिद्वार की अधिष्ठात्री कुल देवी पूछते हम ठीक है, हाँ हरिद्वार की अगर अधिष्ठात्री देवी तो वहाँ पर कौन सा हमारा माया देवी हो जाता, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करते हुए चलना। जैसे मान लो एक प्रश्न और आया कि कुलिंद वंश का अधिष्ठात्र देव कौन था? तो दोस्तों वहाँ पर थे हमारे छत्रेश्वर। 20वां प्रश्न है कि वागीश वाणेश्वर बागनाथ किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जिस तरह मदमहेश्वर में हमारे शिव की नाभि की पूजा होती है, उसी तरह हमारे बागेश्वर या बागनाथ में भी हमारे किसकी, शिव के नाभि की ही पूजा होती है। तो इसका बी आंसर सही है। 20वां प्रश्न है कि सरयू को रामचरितमानस में क्या कहा गया है? तो दोस्तों ध्यान देना, सरयू को रामचरितमानस में क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा वो है हमारा डी, मानस नंदिनी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी साथ बनाए रखें, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।